जय मसीह की भी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही साथ शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर उसमें भी मैसेज डाल सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना ज़रूर की जाएगी। आइए इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आए हैं। अपने वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु। हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन आपका वचन शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, हर एक की आवश्यकता अनुसार उनके हृदयों को छूने पाए। आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें प्रभु, आमीन। पिछले बार मैंने आपके साथ बांटा था कि उत्तर देने वाला परमेश्वर, और एक विषय मैंने बताया था कि परमेश्वर ने वचन में कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ बातें रखी हैं जो हमें करनी है ताकि हम अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पा सके। जल्दी से उन 8 बातों को एक और बार दोहराना चाहूंगी आपके सामने। सबसे पहले हमने कहा था कि हमें मांगना है, और सिर्फ मांगने से नहीं होगा, हमें यीशु के नाम में मांगना है। यीशु के नाम में मांगते साथ तीसरी बात बोली थी कि विश्वास के साथ मांगना है। चौथी बात, प्रभु में बने रहें और उसके वचन में बने रहें, तो जो हम मांगेंगे परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनेगा। 5वीं बात हमने सीखी थी कि हम दूसरों को क्षमा करें। 6वीं बात बोली थी कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करते हुए अपनी बुरी चाल से फिर कर उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुनता है। 7वीं बात थी जब हम मांगे तो हम उसकी इच्छा अनुसार मांगे। और 8वीं बात कही थी कि जब हम मांगे एक अच्छे उद्देश्य से, एक सही मंशा से मांगे। जब हम इस तरह करते हैं तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जिसने कहा है कि मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। आज जो बात मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी वो है विश्वास के विषय में। हमने कहा जब मांगो यीशु के नाम में विश्वास से मांगो, तो हम आज देखेंगे विश्वास के बारे में। जब हम ये विश्वास शब्द बोलते हैं तो कौन सा पद या कौन सा अध्याय बाइबल का आपके मन में आता है? आप में से बहुत से ये सोच रहे होंगे इब्रानियों 11वां अध्याय। हाँ, इब्रानी 11 में पूरा वो अध्याय ही विश्वास के बारे में है। और आज उसमें से थोड़ा बांटते हुए कुछ उदाहरण दूंगी कुछ लोगों का कि उनका विश्वास उन्हें किस तरह अपने प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में मदद करता है। तो विश्वास क्या है? यहाँ पर इब्रानियों की पत्री लिखने वाला लेखक लिखता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ क्या है? मैं बहुत ही सरल शब्दों में बताना चाहूंगी। यदि मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है और मैं उसके प्रार्थना कर रही हूं कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, और मैं क्या, मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे, तो उसका अर्थ क्या है? मेरी आशा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और मेरा विश्वास ये बताता है कि मुझे निश्चय है दिल के अंदर कि मेरी प्रार्थनाओं का मुझे जवाब मिलेगा। मेरी आशा कि मैं चंगी हो जाऊंगी, उस बात का निश्चय है मेरा विश्वास। दूसरा कहता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी मेरे शरीर में मैं उस चंगाई को नहीं देख रही हूं, उस चंगाई को महसूस नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरा वो प्रमाण है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, वो है मेरा विश्वास। तो विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि हम इस अध्याय को देखें तो हम जब आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले पद से लेकर अंत तक पूरी तरह विश्वास के बारे में लिखा गया है, और एक लिस्ट है यहाँ पे बहुत से लोगों के विषय में बताया हुआ जो अपने विश्वास के द्वारा जिन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न किया। इब्रानियों 11:2 कहता है क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। उन्होंने एक अच्छी गवाही पाई उनके विश्वास के द्वारा। और हम आगे पढ़ते हैं तो वो बताता है कि किस तरह सृष्टि से लेकर सृष्टि की रचना भी विश्वास के द्वारा हुई, और उसके बाद
एक एक नाम दिए हैं, नूह का, अब्राहम का, मूसा का, और ऐसे दाऊद, और ऐसे बहुत से पूरी लिस्ट है, पूरी आप सूची पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। मेरे मित्रों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। जब हम इस अध्याय के अंत में पहुंचते हैं, 11वां अध्याय उसका 39वां पद कहता है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उन्होंने विश्वास के साथ एक अच्छी गवाही पाई, लेकिन उन्होंने कुछ जो चीजें उन्होंने जिस पे विश्वास की थी उसे पाया नहीं। जैसे हम कहते हैं अब्राहम कनान देश में परमेश्वर उसे ले गया, लेकिन उसका वो जो देख रहा था वो कनान देश की ओर नहीं देख रहा था, वो उस स्वर्गीय देश की ओर अपनी आंखों को उठाया हुआ था, और उसने इस संसार में तो उसे नहीं पाया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे, हमारे कारण, हमारे लिए भी परमेश्वर की एक योजना थी, और उस कारण से वो सिद्धता को उस समय न प्राप्त किए, लेकिन हम सब एक साथ प्रभु यीशु के दोबारा आगमन में एक साथ उस सिद्धता को पाएंगे। तो ये विश्वास के विषय में एक शुरुआती में बहुत ही अल्प और चंद शब्दों में मैंने विश्वास के विषय में बताया। यूं तो ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अब मैं मुड़ना चाहूंगी मत्ती के 8वें अध्याय में, जहां पर हम देखते हैं कुछ लोगों को जिन्हें प्रभु यीशु चंगा करते हैं, और वो किस तरह चंगाई पाते हैं, उनके विश्वास के विषय में क्या है, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर मत्ती के 8वें अध्याय में देखेंगे तो उसके पहले से 4 पद में कोढ़ के रोगी के चंगा होने के बारे में लिखा है। यदि हम मत्ती के 8 के दूसरे पद को पढ़ें तो वहां लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि ये कोढ़ी के विषय में कुछ बातें हम सीखते हैं। जैसे हम जानते हैं पुराने नियम में या पुराने यीशु के दिनों में कोढ़ी को एक अशुद्ध व्यक्ति माना जाता था। अगर हम यहूदियों के नियमों को देखें तो उसमें तो कोढ़ी व्यक्ति को वो जो जहाँ लोग रहते थे उससे बाहर रखा जाता था। जब वो आता था वो चिल्लाते हुए आता था, अशुद्ध अशुद्ध, ताकि कोई भी व्यक्ति जो शुद्ध है या अच्छा है, चंगा है, वो उसके पास न आए, और यदि कोई कोढ़ी को छू देता था तो वो अशुद्ध हो जाता था। उस समय ये कोढ़ी व्यक्ति, उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, चंगा होने की कोई आशा नहीं थी, कोई दवाइयाँ नहीं थी, कोई उसके पास भी नहीं आना पसंद करता था। वो व्यक्ति यहाँ प्रभु यीशु के पास आ रहा है इस विश्वास के साथ कि यीशु उसे चंगा कर सकते हैं। तो उसका अर्थ है कि उसने सुना था कि यीशु चंगा करने की शक्ति रखते हैं या चंगा करने वाला है, और वो क्या करता है, यहाँ आता है और यहाँ वचन में लिखा, उसने आकर उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कोढ़ी यीशु को पहचानता है प्रभु के रूप में। न केवल उसे पहचान रहा है प्रभु के रूप में, लेकिन वो यहाँ आकर उसके सामने जो प्रणाम कर रहा है। यदि हम इसी जो चंगाई के विषय में मरकुस के पत्री में पढ़ेंगे, मरकुस के इंजील में पढ़ेंगे, तो हम वहाँ देखते हैं मरकुस 1 के 40 में लिखा हुआ है कि वो वहाँ गिर कर उसके सामने झुक कर दंडवत करते हुए उसको प्रणाम करता है, मतलब आराधना करता है। और ये जो प्रणाम करने के लिए जो शब्द यूज किया गया है यूनानी में प्रोस्केनिन किया हुआ है, जिसका अर्थ है जो किसी ईश्वर के सामने जो आराधना के रूप में जो झुकते हैं ना, उसको दिखाता है। उसका अर्थ है उसने यहाँ प्रभु की आराधना की। वो जान गया था कि ये यीशु प्रभु हैं और उनके सामने दंडवत करते हुए प्रणाम करता है, उनकी आराधना करता है। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, वो कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? उसे तो पूरा विश्वास था कि यीशु शुद्ध कर सकता है उसे, न केवल उसे चंगा कर सकता, उसे शुद्ध कर सकता है यीशु।
उसे इस बात का पूरा भरोसा था। बस वो यही जानना चाहता था कि क्या यीशु ऐसी इच्छा रखते हैं, क्या यीशु मुझे शुद्ध करने को तैयार होंगे। मैं तो योग्य नहीं, कोई भी मुझे अपनाता तक नहीं है। उसके अंदर बस ये बात थी। उसे बिल्कुल शक नहीं था कि यीशु कर सकते हैं कि नहीं। उसे बस इस बात का था कि यीशु चाहते हैं कि नहीं। इन दोनों बातों से मैं आपको बताना चाहूंगी, क्या हमारे जीवन में हमने यीशु को प्रभु के रूप में जाना है? क्या हम इस बात को मानते हैं कि वही प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जो इस संसार में आया, जन्म लिया इंसान के रूप में, वो इस संसार में चला, उसने चंगाइयाँ की, लोगों को चंगा किया, छुटकारे दिए, और 33.5 साल की उम्र में मेरे और आपके पापों के खातिर क्रूस पर चढ़कर मर गया। उसने कोड़े खाए ताकि आप और मैं चंगाई पा सके, और क्रूस की मृत्यु मरी। वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और अपने चेलों को प्रकट हुआ, और उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया, और आज वो स्वर्ग में परमपिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और हमारे लिए बिचवाई करता है। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं और यदि हम इस बात को जानते हैं कि हाँ, ये जो प्रार्थना का विषय मैंने रखा है वो यीशु कर सकते हैं, वो करेंगे, लेकिन यदि उसकी इच्छा हो, तो जिस तरह यहाँ पर उस कोड़ी के साथ होता है, यीशु उसको उत्तर क्या देते हैं? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। कितना सुंदर वचन है ये। हम सोचते हैं कि ये क्या यीशु सिर्फ बोलकर उसे चंगा नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। यीशु को बस वहां खड़े होकर बोलने की देरी थी कि शुद्ध हो जा, और वो कोड़ी शुद्ध हो जाता। लेकिन जब प्रभु यीशु ने उसे देखा, वहां लिखा है वो तरस से भर गया। मरकुस में हम पढ़ते तो वो तरस से भर गया, और उसने, क्योंकि वो समझ गया था कि इस आदमी की कितनी दयनीय उसकी परिस्थिति है, उसकी दयनीय हालत, कोई उसे अपनाता नहीं। यीशु जब उसे छुआ तो परमेश्वर, यीशु ने अपने प्रेम से उसे छुआ, उसे अपनाया, और उस छूने से, जैसे मैंने कहा था, यदि कोड़ी को कोई व्यक्ति छूता था तो वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता था, लेकिन यहाँ पर यीशु के छूने से वो व्यक्ति चंगा हो गया, और न केवल चंगा हो गया, शुद्ध हो गया। और इसके बाद यीशु कहता है कि, और हम देखते हैं, वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर से कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे विश्वास के अनुसार उत्तर देता है। जो दूसरा वाक्य मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, वह मत्ती के ही सुसमाचार 8वें अध्याय में ही पाया जाता है, और ये है 5वें पद से लेकर 13वें पद तक। यहाँ पर एक सूबेदार के विश्वास के विषय में लिखा है। ये सूबेदार एक रोमी सूबेदार था, जो एक अन्य जाति था, और यदि हम उसका 5वां पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। यहाँ 2 चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगी। पहली बात कि यहाँ लिखा है उसने आकर उससे विनती की। सूबेदार जो रोमी था, और उस जमाने के जो नियम और जो कानून थे उसके अनुसार ऐसा था कि यदि कोई रोमी के पास कोई सेवक है, कोई बंधुआ मजदूर लोग हैं, यदि वो उनको कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि वो अब आगे उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो उन्हें यहाँ तक हक था कि वो उसे मार डाल सकते थे। लेकिन ये सूबेदार एक अच्छा व्यक्ति था। न केवल वो उसे अपने घर में उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन वो चाह रहा था कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उससे उसका दर्द देखा नहीं गया। और वो व्यक्ति, उसने यीशु के बारे में सुना, उसने यीशु पे विश्वास किया कि यीशु चंगा कर सकते हैं, वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और उसने जब यीशु के बारे में सुना, उनके सामने आकर उधर गिड़गिड़ा रहा है, वहां विनती कर रहा है। वो वचन लिखा है उसने विनती की। और जब वो इस तरह अपने सेवक के लिए विनती करता है, उसने अपने खुद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं मांगा, उसके घर में काम करने वाले एक सेवक के लिए मांगा, तो यीशु तुरंत उसे उत्तर देते हैं। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु कहते हैं, मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। लेकिन यहाँ पर सूबेदार का जो उत्तर है, जो उसका विश्वास है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु,
मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यदि हम देखें तो यहूदियों के लिए किसी अन्य जाति के साथ उनके घर जाना उनके लिए योग्य नहीं था। वो उसे अच्छा नहीं मानते थे और वो इस बात को ये सूबेदार अच्छे से जानता था और वो नहीं चाहता था कि ये गुरु मेरे घर में आए, क्योंकि वो उनके लिए योग्य नहीं है। तो जैसे ही यीशु बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और चंगा करूंगा, तो बोलता है कि नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। लेकिन वो उसका विश्वास, न केवल उसे विश्वास था कि यीशु चंगा कर सकते हैं, लेकिन वो एक और लेवल आगे ले जाता है, एक और पद आगे ले जाता है और वो कहता है कि आपको मेरे घर आकर मेरे सेवक को छूने की भी जरूरत नहीं है। एक शब्द अगर आप बोलें, एक वाक्य आपके मुंह से निकलना काफी है, आप यहीं से बोलें और वो चंगा हो जाएगा। परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो बताता है कि मैं भी अधिकारी हूँ, मेरे अधीन लोग हैं, और अगर मेरे को बस एक बार बोलना होता है कि आओ तो वो आते हैं, जाओ तो जाते हैं, उसी तरह आपके पास भी अधिकार है। यीशु जब इस बात को सुनते हैं तो यहाँ वचन में 10वें पद में लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यीशु आश्चर्यचकित हो गए और कहते हैं, और जो उनके पीछे आ रहे थे उनसे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु कह रहे हैं कि इज़राइल के लोग, यहूदियों में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया कि मसीहा उन्हें चंगा कर सकता है। और न केवल छूकर लेकिन बोलकर, उसके पास अधिकार है। इस बात की जो समझ इस व्यक्ति को थी, उसको देखकर यीशु आश्चर्यचकित होते हैं। और आगे यदि हम पढ़ते हैं तो 11वें पद में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है, और यीशु कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यहाँ पर यीशु आने वाले दिनों के विषय में बताते हैं कि किस तरह स्वर्ग के राज्य, जो पहले सिर्फ यहूदियों के लिए था, यहूदी चुने हुए लोग थे, लेकिन जब यीशु इस संसार में आए, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और जब उन्होंने उस द्वार को खोल दिया कि न केवल यहूदी, कोई भी अन्य जाति, कोई भी, आप और मैं, सिर्फ यीशु पर भरोसा कर, यीशु पर विश्वास कर, उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर हम भी उस स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते हैं। और उसी बात को यीशु कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम से और बहुत से लोग आएंगे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ उस स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। वो हमारे इस उद्धार के विषय में यीशु वहां कह रहे हैं। तो ये था सूबेदार का विश्वास। तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी वो इसी अध्याय में 23 से लेके 27वें पद में पाया जाता है, जहां पर उसके ऊपर हेडिंग है तूफान को शांत करना। यदि हम आगे पढ़ते हैं तो यीशु ने बहुत से और चमत्कार किए, लोगों को चंगा किया, और उसके बाद यीशु एक दिन वो झील को पार कर रहे थे। उस रात को क्या करते हैं, नाव में चढ़ते हैं और उनके चेले भी उनके साथ आते हैं और वो झील को पार कर रहे थे। यीशु अपने दिनचर्या से बहुत थक गए थे और थक के वो इस नाव में चढ़कर सो जाते हैं। और 24वां पद कहता है, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? यीशु उन्हें किस तरह संबोधित कर रहा है? ये कौन थे? ये यीशु के चेले थे। वो चेले जिन्होंने यीशु के साथ इन अलग अलग चमत्कारों को देखा, वो चेले जिन्होंने उसको उस कोढ़ी को चंगा करते हुए देखा, वो चेले जिन्होंने वो बात सुनी कि किस तरह ये सूबेदार आके कहता है कि सिर्फ एक पद बोल दे, तो यहीं से बोल दे और मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा। उन्होंने और भी बहुत से चमत्कार देखे और तब वो इस नाव में चढ़ते हैं यीशु के साथ। और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि यीशु, जब उनकी नाव में तूफान आता है, जब उस झील में तूफान आता है, बहुत सी परेशानी, एकदम वो घबरा जाते हैं, वो विश्वास उनका डगमगा जाता है
उन्हें लगता है कि हम डूब जाएंगे और यीशु को जगाते हैं, यीशु तो सो रहा है, हम इतने परेशानी में हैं। और यीशु उन्हें किस तरह संबोधित करता है? उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, मैं अपने आप से करना चाहती हूँ। हम जो विश्वासी हैं, जो यीशु के साथ चलते हैं, हमने हमारे जीवन में पिछले दिनों में इतनी आशीषों को देखा है। जब हमारे जीवन में आज मुश्किल आती हैं तो हम किसकी तरह हैं? प्रभु यदि तेरी इच्छा हो तो ये दूर कर दे, हमें इस परेशानी से निकाल। या प्रभु हम जानते हैं कि आप छुटकारा देने वाले हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं, इस तरह प्रार्थना करते हैं। या हम घबरा कर चिल्लाने लगते हैं कि हे प्रभु तू कहाँ है, क्या तू देख नहीं रहा? जब हम घबराते हैं, डगमगाते हैं, तो हमारे लिए प्रभु यीशु के पास एक शब्द है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्या भूल गए किस तरह मैंने तुम्हें अभी तक चलाया है? क्या तुम भूल गए पिछले दिनों मेरी करुणा और दया तुम पर कैसी बनी रही? और यीशु यहाँ पर आंधी को डांटते हैं और पूरी तरह और सब शांत हो गया। जो लहरें, जो तूफान, जो पानी, सब शांत हो गया। उसके एक वाक्य से, एक शब्द से सब कुछ हमारे जीवन में शांत हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, विश्वास में दृढ़ रहें। जान लीजिए कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि हम विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में जाएं, विश्वास के साथ मांगे, तो वो हमारी सुनता है और हमें उत्तर देता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, आपने आज हमें विश्वास के विषय में जो सिखाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जानते हैं आप वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव कर सकते हैं। हमें हर मुसीबत, तकलीफ से बचाने वाले प्रभु आप हैं। प्रभु जब हमारे जीवन में परेशानियां आए तो हम उन चेलों की तरह घबराए ना, रोए और चिल्लाए ना, लेकिन विश्वास के साथ आपके चरणों में आए और इस बात को आपसे हम उस चंगाई को, उस छुटकारे को, उस जरूरत के पूरे होने को पा लें, ताकि आप भी हमारे विषय में, जिस तरह आपने उस सूबेदार के विषय में कहा कि इस तरह का विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया, प्रभु आप हमारे विषय में भी वही कहेंगे, इस तरह का विश्वास मैंने नहीं देखा। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। और वचन में लिखा प्रभु जी, उसी घड़ी उसका जो चेला था वो चंगा हो गया, उसका जो सेवक। प्रभु हम भी उसी तरह आपकी चंगाई को, छुटकारे को हमारे जीवन में पाना चाहते हैं। हर एक जो सुन रहे हैं उनको मैं प्रभु यीशु आपके नाम में आशीषित करती हूँ। आपका वचन भेजिए और उन्हें चंगाई दीजिए, वचन भेजिए और उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर दीजिए, जरूरतों को पूरा कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आप कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं। यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी, आमीन।